नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज बातमीची सुरुवात पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी महाराष्ट्राला दिलेल्या भेटीनं करूया। तर ही आहे पंतप्रधान मोदीजी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी यांची महाराष्ट्राला दिलेली भेट। आता समृद्ध आणि विकासाच्या दिशेनं महाराष्ट्राची गाडी सुसाट। पुढील बातमी अर्थातच महाराष्ट्रासाठी गर्व करण्याची बातमी। दक्षिण आफ्रिकामधील डर्बन येथे आयोजित 11व्या आंतरराष्ट्रीय कॉमनवेल्थ कराटे चॅम्पियनशिप स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या आर्या यादवनं रौप्य पदक जिंकून महाराष्ट्र आणि देशाची मान अभिमानानं उंचावली आहे। यादव आर्या सायनाथ इंडिया and Sagarkat champion gold medalist India। चांगल्या कामांना प्रोत्साहन देणं आणि त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणं हे आमचं कर्तव्यच आहे। पुणे येथे आयोजित भारतीय जैन संघटना राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 या कार्यक्रमातून माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांनी सांगितलं, कंट्रीब्यूशन हम लोग देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली हमारी नस्ल, उसको एक प्रकार से हम लोग देश की सेवा में, हमारे समाज की सेवा में प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जन संगठन का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे शांति भवन ने बताया इस कार्यक्रम में आना है, मैंने उनको उसी दिन कहा चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अच्छा काम करने वाले लोगों के बीच अगर हम नहीं जाएंगे, मैं तो हमेशा मेरे हर भाषण में चाणक्य का एक वाक्य कहता हूँ। चाणक्य सीरियल आई थी, उस सीरियल में चाणक्य ने एक बात कही थी। वो बात ऐसी थी कि इस राष्ट्र की जितनी दुर्दशा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई, उतनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इसलिए जहाँ जहाँ सज्जन शक्ति है, वहाँ वहाँ जाकर सज्जन शक्ति को प्रोत्साहित करना, सज्जन शक्ति के पीछे खड़ा होना, ये हमारा फर्ज है। उस फर्ज को निभाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप इसी प्रकार से काम करते रहिए। आपके पीछे पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ हम खड़े हैं और हम लोग नारा लगा रहे हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आता बातमी महाराष्ट्रात गठीत होणाऱ्या सरकारबद्दल। भाजपाच्या संसदीय बोर्डानं महाराष्ट्रात पक्ष विधायक दलाच्या नेत्याची निवडणूक करण्यासाठी गुजरातचे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय विजय रुपाणीची आणि पंजाबचे प्रदेश प्रभारी आणि फायनान्स मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारामनजी यांची पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे। गरीब कल्याण हेच मोदी सरकारचे ध्येय। तर एक नजर मागील 10 वर्षातील भारत सरकारच्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीवर। 25 कोटी नागरिक गरिबी रेषेमधून बाहेर आले। 350हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 15 पेक्षा जास्त एम्स बांधण्यात आल्या। 1.50 लाखहून अधिक स्टार्टअपची सुरुवात झाली। 12 कोटीहून जास्त शौचालय बांधली। 4 कोटीहून अधिक कायमस्वरूपी घराची निर्मिती केली। 8 कोटी तरुणांना मुद्रा कर्ज देण्यात आलं। तुम्ही भाजपाचे सदस्य आहात का? नाही तर मग आजच 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि भाजपाचे सदस्य व्हा। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम। उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांचं। पाहत राहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी। धन्यवाद।